तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्शन डायरेक्टरों में से एक यानी कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज यानी कि इंडियन पुलिस फोर्स का पहला टीजर आज जारी किया जा चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि आप इस वेब सीरीज को देख सकते हो अगले महीने यानी कि 2024 में जनवरी के महीने में। तो दोस्तों कैसा है इंडियन पुलिस फोर्स का ये टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया ऐसा लगता है कि इन दिनों रोहित शेट्टी के पास पुलिसिया कॉन्सेप्ट के अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो भैया ये कहना मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी यह बात बुरी लग जाए कि अरे यार आप बोल क्या रहे हो। अब देखिए रोहित शेट्टी कुछ फिल्में ऐसी बना रहे हैं जिसको लेकर ये बात हम लोग आप लोगों को लगातार बता रहे हैं कि भैया उनके सुपर कॉप की जो टीम है वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। आप लोगों को याद ही होगा कि रोहित शेट्टी ने जब अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी तो भैया उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत गोलमाल मूवी से की थी। उसके बाद उनको कभी इस बात का इल्म ही नहीं हुआ होगा कि वो इस सीरीज से बाहर निकलकर वो एक ऐसे सीरीज में आगे जाकर उलझ जाएंगे जहां से वो केवल पुलिस के ऊपर ही फिल्में बनाते नजर आएंगे। अब देखिए उन्होंने अपने सुपर कॉप की टीम की जो शुरुआत की थी कहां से की थी? सिंघम के माध्यम से, जो कि साउथ के एक सुपर डुपर हिट फिल्म की ऑफिशियल रीमेक थी। देन उसके बाद वो सिंघम का पार्ट 2 लेकर आए। उसके बाद भैया उनके सुपर कॉप की टीम में एंट्री हो गई छोटे सिम्बा यानी कि भैया रणवीर सिंह की। उसके बाद भैया उनके सुपर कॉप की टीम में एंट्री हो गई अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के रूप में। देन उसके बाद भैया हमें ये जानकारी मिली कि भैया ये सुपर कॉप की टीम जो है वो और बड़ी हो रही है यानी कि दीपिका पादुकोण की भी इसमें एंट्री हो रही है सुपर कॉप के तौर पे। और उसके बाद भैया टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री हो रही है इस सुपर कॉप की टीम में। यानी कि भैया ये सारी खबरें हम लोग के सामने आ रही थी कि उसी बीच में ये खबर हम लोग के सामने आई कि ना 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 रोहित शेट्टी यही नहीं ठहरेंगे, वो सिनेमा घरों से उतरकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सुपर कॉप की टीम लेकर आएंगे। और यहाँ की जो टीम है ना भैया वो फिल्मों की टीम से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यानी कि भैया जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने वाली सुपर कॉप की टीम जो होगी यानी कि इंडियन पुलिस फोर्स के जो कलाकार होंगे वो शिल्पा शेट्टी होंगी, विवेक ओबराय होंगे और भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा होंगे। यानी कि भाई उधर की टीम अलग, इधर की टीम अलग। तो भैया जब इतने सारे सुपर कॉप लगातार रोहित शेट्टी दिखाएंगे तो हम लोग यही बात उनसे पूछेंगे ना कि सर इसके अलावा कुछ अलग और आप करने वाले हो या फिर हमें बस पुलिस की ही कहानियां दिखाते रहोगे। तो भाई इसका जवाब तो रोहित शेट्टी आगे चलकर देंगे। लेकिन क्या करें भैया, अब वो सुपर कॉप की कहानियां लेकर आ रहे हैं तो भैया हमें उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए आज ये जो टीजर हम लोग के सामने आया है इंडियन पुलिस फोर्स का, इसको लेकर मैं आप लोगों से क्या बात कहूं कि भैया इसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त लग रही है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। इसका प्लॉट कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। इस टीजर को जब आप देखोगे तो आप यही बात समझोगे कि इसमें बस यह इंट्रो किया गया है सभी कलाकारों का यानी कि भाई शिल्पा शेट्टी का, सिद्धार्थ मल्होत्रा का और विवेक ओबरॉय का। यानी कि भैया इस वेब सीरीज में ये वो 3 मुख्य कलाकार होंगे जो कि पूरी कहानी को आगे लेकर जाएंगे। और भैया टीजर में देखने को क्या मिल रहा है तो भैया अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर धमाके हो रहे हैं, कई सारे लोग मर रहे हैं, कई सारे पुलिस वाले मर रहे हैं। इस बात को लेकर सरकार भी काफी टेंशन में है, पुलिस वाले भी टेंशन में है, समाज भी खौफ में जीने को मजबूर हो गया है। और एक अंत में हमें विजुअल देखने को मिलता है कि भाई एक बच्चा अपने हाथ में झूला ले रखा है, उसने कुछ अंदर शायद टाइम बॉम्ब टाइप का ले रखा है क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ वैसे ही चल रहा है। उसके बाद धमाका होता है और खत्म। क्या बताया गया इस टीजर में? कुछ भी नहीं। यही कि भैया देखिए ऐसा है कि रोहित शेट्टी की फिल्म है तो इसमें आपको एक्शन जो है वो जबरदस्त लेवल का देखने को मिलेगा। तो नो डाउट टीजर में ये बात हमें देखने को मिल रहा है कि भैया एक्शन वैसा ही होगा जैसा कि आप लोगों ने सिंघम में देखा है, सूर्यवंशी में देखा है, सिम्बा में देखा है, वैसा ही आपको एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी इस वेब सीरीज का क्या है इस टीजर में थोड़ा सा भी नरेट नहीं किया गया है। सीधी सी बात कहें तो भैया कहानी टेररिज्म के ऊपर ही घूमती नजर आ रही है या फिर कहें भैया अंदर में जो जो लोग हैं ना जो कि देश को विघटित करना चाहते हैं, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, उनके ऊपर कहानी घूमेगी। ऐसा तो इस टीजर को देखने के बाद समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि भैया कुछ नया इसमें हमें देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यहां पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया देखिए नया हमें कुछ भी नहीं देखने को ऐसा मिला जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भैया वाह मजा आ गया। तो ऐसा वाला फीलिंग नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रोहित शेट्टी के हम लोगों ने कई सारी फिल्में भैया देख ली है इसी फॉर्मेट में
चाहे हम लोग बात करें सिंघम सीरीज की, या फिर हम लोग बात करें सिम्बा सीरीज की, या फिर हम बात करें सूर्यवंशी सीरीज की। और उसके बाद भैया जब दीपिका पादुकोण सुपर कॉप बन के आएंगे और टाइगर श्रॉफ जब सुपर कॉप बनकर आएंगे तो भैया उनकी कहानियां भी कुछ ऐसी होंगी। तो क्या अलग लेकर आ रहे रोहित शेट्टी, ये तो रोहित शेट्टी ही बता सकते हैं। लेकिन नो डाउट हमें उम्मीद था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन भाई उनकी फिल्मों की ही तरह ये वेब सीरीज भी हमें नजर आ रहा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंटी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।